तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और भाई सच कहूं तो ये ओमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट की कहानी अब जिस मोड़ पर पहुंच गई है वो दिन ब दिन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। हर पल नए नए और खतरनाक सिनारियोस सामने आ रहे हैं और कहानी अभी बहुत लंबी है, पर मैं इसे जल्द से जल्द आप लोगों के लिए पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का एपिसोड तो एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा कहानी को शुरू करते हैं। असुका रेन डोग्जा का हाथ पकड़ती है और भागने लगती है। डोग्जा हैरान होकर पूछता है, इन पेड़ों को आखिर क्या हुआ है? असुका रेन उसे चिल्लाकर कहती है कि बस इस तरफ भागो। तभी अचानक कहीं से एक कड़क आवाज आती है और पूछती है, वहां कौन है? विंड स्क्वाड उनके करीब पहुंचता है, लेकिन तभी उन पर बिजली गिरती है और वे वहीं ढेर हो जाते हैं। वो आवाज फिर से गूंजती है, वहां कौन है? डोग्जा सोचता है कि यह व्हाइट स्टॉर्म की बिजली और गर्जना है। एक ऐसी आवाज जो किसी कॉन्स्टेलेशन जैसी लगती है, एक ट्रू वॉइस, भले ही वो कॉन्स्टेलेशन न हो। एक ऐसी ताकत जो छोटे कद का होने के बावजूद कैटास्ट्रोफ को धूल में मिला सकती है। यह TWS8 का पीस लैंड में पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली प्राणी है। किर्गियोस सोचता है कि ज्यादातर अवतार कॉन्स्टेलेशंस को ही सबसे ताकतवर मानते हैं, लेकिन कुछ और भी जीव हैं जो उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। कुछ ऐसे डेमन किंग्स हैं जो कॉन्स्टेलेशन बनने का मौका ठुकरा देते हैं, और यहाँ तक कि ड्रैगन भी हैं जो मॉन्स्टर्स की फूड चेन में सबसे ऊपर राज करते हैं। अगर कोई ये सवाल करे कि क्या इंसान कभी उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जहां वे कॉन्स्टेलेशन का मुकाबला कर सकें, तो उस सवाल का जवाब ठीक उसके सामने खड़ा है। डोग्जा किर्गियोस से कहता है कि आपके सामने होना उसके लिए सम्मान की बात है। किर्गियोस कहता है कि ये दिलचस्प है, तुमने किसी दूसरे ग्रह के अस्तित्व के लिए अपनी खुद की जान जोखिम में डाली है। वो कहता है कि इस बार वो उन्हें जिंदा छोड़ देगा। उनकी बहादुरी देखकर वो डोग्जा को ऑर्डर देता है कि अपने दोस्त को उठाओ और मेरी नजरों से दफा हो जाओ। उसकी आवाज सुनकर असुका रेन बेहोश हो जाती है। डोग्जा सोचता है कि किर्गियोस एक ऐसा प्राणी है जो खास टैलेंट के साथ पैदा हुआ और उसने स्टार स्ट्रीम की ब्लेसिंग से अपनी मॉर्टल लिमिट्स को पार कर लिया है। एक ऐसा जीव जिसके पास इतनी पावर्स हैं कि वो डुकाएबी के सिनारियो के मैग्नेटिक फोर्स में नहीं खिंचता। डोग्जा उससे कहता है कि उसे उनसे एक जरूरी बात करनी है। किर्गियोस पूछता है कि क्या तुम खुद को मेरे कीमती समय के लायक समझते हो, जबकि मैं व्हाइट स्टॉर्म ऑफ पैराडॉक्स हूं? वो डोग्जा को घूरता है। डोग्जा पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और वो सोचता है कि ये बंदा वाकई बहुत स्ट्रांग है। डोग्जा हैरान है कि एक छोटा सा इंसान इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी सिस्टम डोग्जा को नोटिफाई करता है कि उसकी पर्सनल स्किल फोर्थ वॉल एक्टिवेट हो गई है। किर्गियोस कहता है कि ये वाकई इंट्रीगिंग है। तुम पक्का किसी अनजान शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को बचा रहे हो। सिस्टम बताता है कि किर्गियोस ने अब डोग्जा में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया है। डोग्जा किर्गियोस को बताता है कि इस दुनिया को उसकी मदद की जरूरत है। किर्गियोस पूछता है कि क्या इसीलिए तुम मुझे ढूंढते हुए आए हो, और डोग्जा कहता है कि हाँ, आप सही कह रहे हैं। किर्गियोस सोचता है कि बाकी छोटे जीव भी उसके पास इसी मकसद से आए थे। सिस्टम नोटिफाई करता है कि छोटे ग्रह का छोटा कॉन्स्टेलेशन किर्गियोस को अपनी आंखों से देख रहा है और उस छोटे कॉन्स्टेलेशन ने किर्गियोस की रॉड ग्रेन को 10 कॉइन्स गिफ्ट किए हैं। किर्गियोस गुस्से में कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। छोटा कॉन्स्टेलेशन सदमे में चला जाता है। किर्गियोस कहता है कि सभी चीजों का एक दिन अंत होना तय है, ठीक वैसे ही जैसे हर कहानी का अंत होता है, और इस ग्रह के लिए वो अंत अब आ चुका है। डोग्जा पूछता है कि जब आपने बहुत समय पहले ही पीस लैंड छोड़ दिया था, तो आप यहाँ वापस क्यों आए? किर्गियोस असुका रेन की तरफ देखता है और कहता है कि किसी चीज ने उसे पुकारा है। डोग्जा किर्गियोस से कहता है कि खुद को धोखा मत दो, क्या आप अपने होम प्लैनेट को बचाने के लिए वापस नहीं आए हैं? किर्गियोस कहता है कि इस जगह की उसकी कोई अच्छी यादें नहीं हैं। डोग्जा कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यही वो जगह है जहां आप कमजोर पैदा हुए थे। ये सुनकर किर्गियोस को झटका लगता है। डोग्जा कहता है कि ये वही मदर प्लैनेट है जिसने आपको उस श्रापित शरीर के साथ जन्म दिया था। किर्गियोस डोग्जा को चेतावनी देता है कि अपनी जुबान संभालो और उसे अपनी बात दोहराने पर मजबूर मत करो। डोग्जा पूछता है कि क्या आप उन कॉन्स्टेलेशन से डरे हुए हैं जो आपकी दुनिया के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, या उस धूर्त सर्पेंट सांप से? डोग्जा के पैरों के नीचे की जमीन फटने लगती है और उसे खून की उल्टी होती है। किर्गियोस उसे घूरते हुए कहता है कि अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दूंगा। डोग्जा उसे कहता है कि यहाँ आने के असली कारण के बारे में झूठ मत बोलो। वो कहता है कि आप यहाँ इस प्लैनेट को मरते हुए देखने आए हैं, और मुझे पता है कि आप अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि प्लॉजिबिलिटी क्लॉजेज आपको रोक रहे हैं। डोग्जा उससे कहता है कि आपको उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं खुद पीस लैंड के कैटास्ट्रॉफ को हरा दूंगा। डोग्जा अपने मुंह से खून पोंछता है और किर्गियोस से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपना अप्रेंटिस बना ले।
किर्गियोस उसकी ये मांग सुनकर हैरान रह जाता है। किर्गियोस के चारों ओर लाल बिजली कड़कने लगती है। डोग्जा समझ जाता है कि ये प्लॉजिबिलिटी स्टॉर्म है। ये शायद इसलिए है क्योंकि उसने पहले विंड शैडो स्क्वाड के 2 सदस्यों को मारा था, और चूंकि उसे सिनेरियो की वजह से नहीं बुलाया गया है, इसलिए उस पर बहुत सारी पाबंदियां होंगी, भले ही उतनी ना हो जितनी कॉन्स्टलेशंस पर होती हैं। डोग्जा कहता है कि शायद ऊपर वाले भी यही चाहते हैं कि आप अब एक डिसाइपल स्वीकार करें, इसलिए मुझे अपना चेला बना लीजिए और मैं आपकी तरफ से पीस लैंड के कैटास्ट्रॉफ को हरा दूंगा। सिस्टम बताता है कि कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड किर्गियोस से नाखुश है। डिमोनिक जज ऑफ फायर किर्गियोस के इस बर्ताव से नाराज है और स्क्राइब ऑफ हेवन सिनेरियो में उसकी दखलंदाजी का विरोध कर रहा है। किर्गियोस स्क्रीन की तरफ देखता है और डोग्जा से कहता है कि ऐसा लगता है तुम्हारे पीछे कुछ अजीब किस्म के फैंस पड़े हुए हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो घमंडी मंकी किंग और आर्केंजल कभी किसी का सपोर्ट करेंगे। वो डोग्जा को बताता है कि तुम सही कह रहे हो कि मैं इस ग्रह को अकेला नहीं बचा सकता, क्योंकि अगर मैं सिनेरियो में दखल दूंगा तो बाकी कॉन्स्टलेशंस को भी ऐसा करने की प्लॉजिबिलिटी मिल जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को भी अपना चेला बना लूं। किर्गियोस गुस्से में कहता है कि वो बाहरी लोगों को अपना शिष्य नहीं बनाता, और वैसे भी डोग्जा के पास उसकी विरासत संभालने की काबिलियत नहीं है। डोग्जा सोचता है कि किर्गियोस ने अपना ग्रह छोड़ा और कई मुश्किलों के बाद वापस आया, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो अपने प्लैनेट को बचाने के लिए अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। डोग्जा खड़ा होने लगता है और पूछता है कि क्या अपनी काबिलियत साबित करने के लिए ये काफी होगा। डोग्जा को याद आता है कि उसने एक हिडन स्किल खरीदी थी। जैसे ही दूसरा सिनेरियो खत्म होता है, वो जमीन से एक लकड़ी उठाता है और उसमें बिजली पैदा करने लगती है। किर्गियोस व्हाइट प्योर स्टार एनर्जी देखकर दंग रह जाता है। डोग्जा को याद है कि ये किर्गियोस की मशहूर तकनीक है। डोग्जा हाथ में लकड़ी लिए घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, अपना परिचय देने दीजिए। मैं बाहरी व्यक्ति किम डोग्जा हूं और मुझे व्हाइट स्टॉर्म स्कूल के मास्टर से मिलकर खुशी हुई। कुछ समय बाद डोग्जा किर्गियोस के बारे में जानकारी पढ़ता है। इसमें लिखा है कि किर्गियोस एक मुरिम दुनिया से था और छोटा होने के बावजूद उसने कड़ी मेहनत से मार्शल आर्ट सीखा और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना। उसके कारनामों की कहानियां उतनी ही ज्यादा हैं जितनी की पौराणिक। उदाहरण के लिए उसने उस ईविल कल्ट के उन सभी पुजारियों की जान ले ली थी जो उससे लंबे थे। सबसे महान कहानी वो थी जब उसने ब्रेकिंग स्काई स्वॉर्ड से दोस्ती की थी। सुयंग डोग्जा को देखती है और कहती है कि तुम्हारा सेल फोन भी तुम्हारे साथ छोटा हो गया है। डोग्जा फोन को अपनी जेब में रखता है और कहता है कि ये छोटा इसलिए हुआ क्योंकि उसने इसे इन्फिनिट डायमेंशन स्पेस कोर्ट में रखा था। सुयंग चिढ़कर कहती है कि तुम हर अच्छी चीज अपने लिए ही दबाकर रखते हो। सुयंग कहती है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि फर्स्ट मुरिम का सबसे ताकतवर आदमी एक शांत दिखने वाले ग्रह से होगा। डोग्जा उसे बताता है कि अभी ये तय नहीं है कि सबसे मजबूत कौन है, लेकिन किर्गियोस उसके बहुत करीब है। सुयंग कहती है कि ये अच्छा हुआ कि किर्गियोस ने तुम्हें अपना चेला मान लिया। असुका रेन एक चट्टान पर बैठे किर्गियोस को देख रही है। डोग्जा सोचता है कि किर्गियोस को उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने में पूरे 2 घंटे लग गए। डोग्जा को किर्गियोस के साथ हुई बातचीत याद आती है। किर्गियोस ने जमीन पर पैर रखा और कहा था कि उसके जाने के बाद व्हाइट स्टॉर्म स्कूल खत्म हो गया होगा। उसे नहीं पता था कि उसका कोई शिष्य अभी जिंदा भी है और उसने डोग्जा को अपना चेला स्वीकार कर लिया। डोग्जा सोचता है कि उसने हमें सिर्फ ये बताने के लिए 2 घंटे इंतजार करवाया। सुयंग डोग्जा से पूछती है कि क्या तुम्हारा गोल 2 हफ्ते के अंदर वेरोनिका कैसल वापस जाना है और क्या ये समय उसकी गुप्त तकनीक सीखने के लिए काफी होगा। ट्रेनिंग के पहले दिन किर्गियोस जमीन पर कुछ बैंड्स फेंकता है और डोग्जा को उन्हें पहनने के लिए कहता है। डोग्जा समझ जाता है कि ये पीस लैंड के खास ओर से बने कलाई और टखने के बैंड्स हैं। डोग्जा सोचता है कि आज उसकी किस्मत अच्छी है और वह उन्हें पहन लेता है। सिस्टम बताता है कि ये ट्रेनिंग बैंड्स डोग्जा के शरीर को जकड़ रहे हैं। बैंड्स के वजन के कारण डोग्जा के हाथ जमीन पर गिर जाते हैं। किर्गियोस कहता है कि ये सबसे हल्के वाले हैं और इन्हें पहनकर तुम्हें एक बेसिक स्टैप को 10 लाख बार दोहराना है। डोग्जा सोचता है कि ये तो बस एक मामूली प्रहार है। किर्गियोस उसे समझाता है कि व्हाइट स्टॉर्म स्कूल के मार्शल आर्ट्स में सबसे महत्वपूर्ण चीज छोटे से छोटे बिंदु का विस्तार करना है, क्योंकि ब्रह्मांड एक अत्यंत सघन और कठोर बिंदु से ही पैदा हुआ है। डोग्जा सोचता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब है। ट्रेनिंग के दूसरे दिन किर्गियोस डोग्जा से कहता है कि जो लोग तुम्हारे जैसे बड़े पैदा हुए हैं वे नहीं जानते कि छोटा होने का असली मतलब क्या है। डोग्जा अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हुए कहता है कि इंसान खुद भी इतने बड़े नहीं होते। किर्गियोस कहता है कि तुम सही कह रहे हो। ब्रह्मांड के नजरिए से सभी जीव धूल के एक कण से भी छोटे हैं, इसलिए छोटे लोगों को छोटा कहना गलत है।
यहाँ तक कि इंसान भी बस एक धूल के कण के बराबर हैं। डोग्जा मन ही मन सोचता है कि किर्गियोस शायद अपनी छोटी हाइट की कमी को इन थ्योरीज से पूरा करने की कोशिश कर रहा है। किर्गियोस कहता है कि तुम जितने छोटे होगे, ब्रह्मांड की असली प्रकृति के उतने ही करीब होगे और एसेंस को समझना उतना ही आसान होगा। डोग्जा पूछता है कि इसका इस एक्सरसाइज से क्या लेना देना है। किर्गियोस कहता है, इसीलिए मैं तुम्हारे जैसों से ज्यादा बात नहीं करता। चौथे दिन किर्गियोस डोग्जा पर चिल्लाता है और उसे ध्यान लगाने को कहता है। वो कहता है कि अगर तुम कमजोर पैदा हुए हो तो तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करके उसकी भरपाई करनी चाहिए। पांचवें दिन किर्गियोस डोग्जा को डांटते हुए कहता है कि इससे अच्छा तो तुम एक कीड़ा बनकर पैदा होते, कम से कम एक कॉकरोच भी तुमसे बेहतर तरीके से सीख लेता। डोग्जा पलटकर जवाब देता है कि अगर ऐसा कोई कॉकरोच होता तो मैं उसे ही अपना मास्टर बना लेता। 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद किर्गियोस डोग्जा की प्रोग्रेस देखकर सोचता है कि ये वाकई पहेली है कि तुमने व्हाइट प्योर स्टार एनर्जी पर काबू कैसे पाया। डोग्जा जवाब देता है कि उसने बस एक गुप्त किताब पढ़ी थी और उसे ये अपने आप आ गया। किर्गियोस उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है। वो कहता है कि तुम्हारे जैसे कमजोर शरीर के साथ तुम पलक झपकते ही कीमा बन जाओगे। डोग्जा कहता है कि अपने चेले के लिए चिंता दिखाने का आपका तरीका बड़ा अनोखा है। किर्गियोस कहता है कि उसे बस इस बात का डर है कि तुम व्हाइट स्टॉर्म स्कूल का नाम खराब न कर दो। सिस्टम बताता है कि किर्गियोस के साथ डोग्जा की अंडरस्टैंडिंग और बढ़ गई है। डोग्जा कहता है कि अब तक इस धूल के कण जैसी दुनिया पर बहुत से लोग मर चुके हैं। वो पूछता है कि क्या ब्रह्मांड के नजरिए से उनकी जिंदगियों की भी कोई कीमत नहीं है। किर्गियोस चुप रहता है। थोड़ी देर बाद किर्गियोस बताता है कि उसने बहुत समय से किसी को चेला नहीं बनाया है। डोग्जा कहता है कि अगर आप बनाते भी तो मुझे यकीन है कि वे सब जल्दी ही भाग जाते। किर्गियोस कहता है कि यह सच है, उसके पास आने वाले लगभग सभी लोग कमजोर थे। डोग्जा को याद आता है कि किर्गियोस को छोड़कर व्हाइट स्टॉर्म स्कूल का हर कोई फर्स्ट मुरिम के कत्लेआम में मारा गया था। किर्गियोस एक चट्टान पर खड़ा होकर कहता है कि सभी बड़े जीव कमजोर होते हैं, इसलिए ये जरूरी है कि वे कड़ी मेहनत करें क्योंकि आगे आने वाले सिनेरियो उन सबसे कहीं ज्यादा खतरनाक होंगे जिनका तुमने अब तक सामना किया है। डोग्जा कहता है कि सिनेरियो शुरू होने से पहले ही लोग मर रहे थे, शायद उन चीजों के लिए जो आज के मुकाबले और भी कम मायने रखती थीं। सच तो ये है कि मेरे लिए वो पुरानी दुनिया और भी ज्यादा मुश्किल थी क्योंकि वो बहुत ही अजीब और बेतुकी थी। वो उन बेड़ियों की तरह थी जो इंसान को जकड़े रखती थीं, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चिंता मत कीजिए, मैं मरने वाला नहीं हूँ। किर्गियोस डोग्जा को देखता है और कहता है कि तुम वाकई बहुत अजीब हो, और डोग्जा कहता है कि मुझे अक्सर लोग यही कहते हैं। रात के समय डोग्जा असुका रेन और सुयंग से कहता है कि अब यहाँ से निकलने का समय आ गया है। वे दोनों हैरान रह जाती हैं। सुयंग खड़ी होकर पूछती है कि क्या तुमने ये तकनीक सीख ली है? अभी थोड़ी देर पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि तुम इसके आसपास भी नहीं हो। डोग्जा कहता है कि मैंने इसे चुरा लिया और इसे प्योर व्हाइट स्टार एनर्जी में बदल दिया। सिस्टम बताता है कि किर्गियोस अब डोग्जा के 5th बुकमार्क में जुड़ चुका है। इसी बीच वेरोनिका कैसल में एक सैनिक चिल्लाता है कि दुश्मन आ रहे हैं। वो सबको डॉगी ब्रिज के पार पीछे हटने को कहता है। बहुत सारे मॉन्स्टर कैटास्ट्रॉफ किले पर हमला करने आ रहे हैं। पिल्डू ये देखकर गिल्टी महसूस कर रहा है कि उन्होंने छोटे लोगों को मारना शुरू कर दिया है। वो उन पर गोलियां चलाना शुरू करता है और कहता है कि ये जमीन उसकी है। जिही पिल्डू के कंधे पर हाथ रखती है और उसे अपनी माना बचाने के लिए कहती है। वो पूछती है कि क्या उन्हें लगता है कि वे सिनेरियो को इतनी आसानी से पार कर लेंगे। वो पूछती है कि क्या उसे जुंगह्युक या हीवोन से कोई खबर मिली है। पिल्डू बताता है कि वे शायद उस सिनेरियो में हिस्सा ले रहे हैं जो अभी पृथ्वी पर चल रहा है। डोग्जा ने कहा था कि वहां भी एक सिनेरियो होगा। जिहे कहती है कि इसका मतलब है हमें उन्हें यहीं रोकना होगा। वो पूछती है कि खाइयां बनने में और कितना वक्त लगेगा। वो कहता है कि शायद आधा काम हो चुका है और जल्द ही वे पानी से भर जाएंगी। कैटास्ट्रोफ खाइयों के ऊपर से कूदने लगते हैं। जिहे देखती है कि कुछ कीड़े उनकी तरफ उड़कर आ रहे हैं और गिलियोंग और शिन यूजुंग उन पर सवार हैं। गिलियोंग सबको युद्ध के लिए तैयार होने का सिग्नल देता है। जिहे भागने लगती है और पिल्डू सबको वेरोनिका कैसल की रक्षा करने का ऑर्डर देता है। चट्टानों के पास किर्गियोस ये देखकर हैरान और गुस्से में है कि सब उसे छोड़कर चले गए हैं। डोग्जा उसकी ऊर्जा को महसूस करता है और कहता है कि किर्गियोस को पक्का पता चल गया होगा कि हम जा रहे हैं। असुका रेन कहती है कि हमें जल्दी करनी चाहिए। सुयंग पूछती है कि क्या तुम्हें उसे पीछे छोड़ने का दुख हो रहा है। असुका रेन मना करती है। सुयंग कहती है कि वो समझ सकती है, पहली बार तुमने अपने बनाए किसी किरदार को असलियत में देखा है और वो दिखने में भी काफी अच्छा था। असुका रेन कहती है कि तुम गलत समझ रही हो।
भागते समय डोग्जा को याद आता है कि TW एसेड में जब भी लेखक को किसी बहुत सुंदर इंसान का वर्णन करना होता था तो वो जुंगhyuk जैसा हैंडसम शब्द इस्तेमाल करता था और किर्गियोज उसका परफेक्ट उदाहरण है। अचानक असुका रेन के सीने में दर्द होने लगता है। सुयंग पूछती है कि क्या वो ठीक है। असुका रेन बताती है कि सॉवरेन ऑफ द 8 हेड्स ने हरकत शुरू कर दी है और वो सभी कैटास्ट्रॉफ को एब्सोल्यूट थ्रोन पर इकट्ठा होने का ऑर्डर दे रहा है। वो कहती है कि वो इस ऑर्डर को रेजिस्ट कर सकती है क्योंकि उसने एक छोटा इंसान बनना चुना है। सुयंग कहती है कि वो आगे जाकर देखेगी कि फ्रंट लाइंस पर क्या चल रहा है। असुका रेन डोग्जा को बताती है कि वो किर्गियोज को कुछ नहीं कह सकी। वो उससे माफी नहीं मांग पाई कि उसने एक ऐसी दुनिया बनाई जहां उसे इतनी बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ी। डोग्जा उससे कहता है कि जो जिंदगियां अब तुम्हारे हाथ से निकल चुकी हैं तुम उनके लिए गिल्टी महसूस नहीं कर सकती। वो कहता है कि अब ये किसी और की समस्या है। असुका रेन पूछती है कि क्या तुम भी लेखक हो और डोग्जा कहता है नहीं, मैं बस एक रीडर हूँ। उसी समय सुयंग वापस आती है और डोग्जा को जल्दी चलने को कहती है। डोग्जा यह देखकर हैरान रह जाता है कि किले पर भयानक हमला हो चुका है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। अब आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। सच कहूं तो हर एक चैप्टर को अच्छे से रीड करना, फिर उसे डब करना और वीडियो तैयार करने में बहुत मेहनत और बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसी वजह से वीडियो आने में थोड़ा वक्त लग जाता है, पर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जल्द से जल्द डबिंग और वीडियो एडिटिंग खत्म करके आपके लिए नया पार्ट ला सकूं। ये सीरीज काफी लंबी है पर मैं इसे पूरा कंप्लीट जरूर करूंगा। अगर आपको मेरी ये मेहनत और डबिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।